हेलो फ्रेंड्स, एसटीपीयू क्वेश्चन पेपर सीरीज़ में आपका स्वागत है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व कर रहे हैं। उसमें क्या दिया गया है, फिगर शोज ऑर्थोग्राफिक व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू एंड गिव ऑल डायमेंशंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो इनिशियल चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो लेंथ हमें कैलकुलेट करना है जो कि 75 + 25 इज 100। ठीक है, देन विड्थ जो है दैट इज़ 50 जो कि टॉप व्यू में हमें मिल रहा है, एंड हाइट इज़ आल्सो 50। ओके, वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद मैंने इमेजिनरी बॉक्सेस भी ड्रॉ कर लिए। एक बार हम लोग फिर से उसके जो डायमेंशन से वेरीफाई कर लेंगे। इट इज़ 100। ठीक है, देन हाइट इज़ 50 एंड width is also 50. Okay, so now we can proceed. As you are aware कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सर्कुलर पोर्शन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और उसमें भी क्या है कि जो ऊपर वाला सरफेस है वो हम लोग पहले ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कि ये सर्कुलर पोर्शन है, उस सर्कुलर पोर्शन ये यहाँ पर है। ठीक है ना, तो वो हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे। ओके, वो हम लोग पहले ड्रॉ करेंगे। तो ओरिजिन से ऊपर, और एक मेन चीज़, ओरिजिन हमें जो दिया गया है वो ये वाले साइड पे है। ओरिजिन के लेफ़्ट हैंड साइड में लेंथ मार्क की गई है, तो ओरिजिन के लेफ़्ट हैंड साइड में हमने लेंथ मार्क कर ली है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग जो 15 mm है वो हम लोग ऊपर ले लेंगे। ठीक है, तो 15 mm के जगह पर हम लोग एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे जो कि रहेगा 50 बाय 50 का। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग 50 बाय 50 का पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और उसका मिड पॉइंट जो है वो ये वाले लोकेशन पे है। मैं उसको वाइट कलर से मार्क कर देता हूँ। ओके, देन सेम पैरेललोग्राम हमें यहाँ पर भी ड्रॉ करना है। ओके, अब इसके जो सेंटर पॉइंट्स हैं उसको हम लोग मार्क कर लेंगे, या फिर एक कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ मार्किंग दी होल सेंटर, व्हाट वी कैन से सेंटर पॉइंट्स, हम लोग सिर्फ पॉइंट्स मार्क कर लेते, ताकि वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा खिचड़ी होने वाली है, तो उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, तो मैंने सारे सेंटर पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब हम लोग लाइन चूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि हमें ये वाले पॉइंट से लेनी है। उसके बाद ये वाले पॉइंट से भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। सेम ये वाले कॉर्नर से, सिमिलरली ये वाले कॉर्नर से। ठीक है, और ये सब होने के बाद फिर हम लोग सर्कल या फिर आर्क्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंपास ले लेंगे। कंपास का जो मेटालिक पॉइंट है वो ये वाले कॉर्नर पे रख के ये वाला जो रेडियस है वो हम लोग ले लेंगे।
ठीक है, और फिर ये वाला आर्क हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इसी के बाद अब इसी विड्थ को अगर हम लोग नीचे करेंगे बाय 15 mm, तो हमें सेम सर्कल वापस से या फिर सेम आर्क जो है वो वापस से ड्रॉ करना है। तो वो मैं 15 mm का नीचे पॉइंट एक मार्क कर लेता हूँ। ओके, तो इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे भी एक आर्क हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ऐसा एक हम लोग आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब ये वाला पॉइंट पे जाके और जो रेडियस है वो रेडियस ये वाला लेके एक आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिमिलरली सेम रेडियस लेके और जो पॉइंट है उसी पॉइंट से नीचे 15 mm लेके ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। हमें एक आर्क ड्रॉ करना है। ओके, बट वो कहाँ तक रहेगा, एक वर्टिकल लाइन जो है यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे और उस वर्टिकल लाइन तक ही वो आर्क हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, ये वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है और फिर जो आर्क है वो थोड़ा गलत हो रहा है। यहाँ से हमने 15 वाला पॉइंट मार्क नहीं किया। इस तरीके से हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आपको ये थिकनेस नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो बीच में और एक सर्कल है उसको भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें और एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होगा, तो मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। बट उसके लिए मैं एक अलग कलर यूज़ करूँगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन कलर है तो वो एक और कलर में दूसरा यूज़ कर लूँगा। ओके, और उसका जो रेडियस है वो रेडियस दिया गया है 20। तो मतलब 20 बाय 20 वाला पैरेललोग्राम हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ऐसा हमने डिस्टेंस ले लिया 20 बाय 20 का। अब ये वाला डिस्टेंस लेते हैं। ओके, ये हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब हम लोग पैरेललोग्राम का जो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस है वो हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक ये कॉर्नर से ये वाले कॉर्नर तक, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक और ये पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक, ऐसा हम लोग मार्किंग कर लेंगे। अब सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं।
अब यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ रहा है, तो उतना आपको ख्याल रखना होगा। नहीं, ये तो पूरा ही गलत हो गया। ठीक है, ये भी थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, हाथ से ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो ऐसा कुछ तो भी आपको नज़र आएगा। अब एक चेकिंग पॉइंट है, चेक हमें करना है कि जो नीचे का जो विड्थ है, ये वाले पॉइंट को अगर 15 mm से हम लोग नीचे शिफ्ट करते हैं, कौन से वाले पॉइंट को, ये वाले पॉइंट को अगर 15 mm से हम लोग नीचे शिफ्ट करेंगे, तो क्या ये वाला आर्क वहाँ पे नज़र आएगा या नहीं, वो हमें सिर्फ चेक करना है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, वही उसका रेडियस है। देखो, नहीं आने वाला। ओके, तो ये जो है उस सर्कल के बाहर आ रहा है, तो फिर हम लोग उसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं इसको साइड में रख देता हूँ, बाद में फिर अगर ये यूज़ होगा तो हम लोग उसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है थ्रू आउट द हमें ये ऑब्जेक्ट या फिर नीचे स्ट्रिप हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये वाला भी है, ये भी थ्रू आउट है। फिर ये हाइट जो है, तो यहाँ से हम लोग मार्क कर लेंगे। डन। उसके बाद अंदर का, यहाँ से भी हम लोग अंदर कितना जाना है फ़िलहाल पता नहीं है, बट ये सेंटर लाइन तक ही है, उसके आगे नहीं है, तो उधर वाला पोर्शन अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद वर्टिकली अंदर जाना है। कितना अंदर जाना है, यहाँ से 15 mm। ओके, तो ये वाला स्केल लेके यहाँ से 15 mm हम लोग अंदर चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ से ज़्यादा हो गया 15 mm। ठीक है, वहाँ से उसका जो विड्थ है वो 50 mm का है, तो 50 mm की हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वर्टिकल जो हाइट है वो कितना है, 35 है। बट यहाँ पे तो मेजर करने का सवाल ही नहीं, जहाँ पे इमेजिनरी बॉक्स एंड होगा वहाँ तक ये आएगा। हाँ, यहाँ पे मेजर करके ड्रॉ करना होगा। कितना है वो, 35। ठीक है, उसके बाद 50 है। ठीक है, ये रेडियस 15 का है, मतलब 30, और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, तो जाके वो 50 बन जाएगा। तो ऊपर से हम लोग 10-10 mm का डिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर सेंटर भी मार्क कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हमें सेंटर लगने वाला है। ठीक है, और फिर स्ट्रेट लाइन भी हमें ड्रॉ करनी होगी।
ठीक है, तो ये बॉक्स हमें पूरा कंप्लीट करके लेना है। ओके, और यहाँ से अंदर कितना जाना है, 40 mm, नहीं 40 भी नहीं, यहाँ से 35 माइनस 10 तो वो रहेगा 25 mm। ओके, और फिर वहाँ से वर्टिकल लाइन कितनी, 35 तक। ओके, उसके बाद जो विड्थ है वो कितना है, 20 का है, तो यहाँ से 20 की लाइन, ठीक है, ये वाला जो विड्थ है ओके, और फिर हमें जो मिल गया है वो 2 एंड्स मिल गए हैं जो कि नॉन आइसोमेट्रिक प्लेन के है ना, तो उसको हम लोग डायरेक्टली ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसा वो वाला पोर्शन है। अब यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम फिर से बनाना है, तो उसके लिए हमने सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया। ओके, बट अभी बाकी की जो चीज़ें हैं वो हमें मार्क करके लेना है। उसका रेडियस है 15 mm का, तो डायमीटर बन गया 30 का। ओके, तो वो लाइन हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो ऐसे हमने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। अब उसके मिड पॉइंट्स हम लोग मार्क कर लेते हैं। एक वाला मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पे है और दूसरा वाला मिड पॉइंट यहाँ पे है। ये वाले पोर्शन पे, ठीक है ना। अब हमें उसके पॉइंट्स मार्क करने हैं। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये पॉइंट तो ये पॉइंट, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक। ठीक है, तो ऐसे हमने वो पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया। अब जो आर्क्स है उसको हमें ड्रॉ करना है। सो इस तरीके से हम लोग वो वाला जो है आर्क हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक चेक करना है कि
कि ये वाला जो पॉइंट है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट को, इसको अगर हम लोग 35 से पीछे लेके जाते हैं और वहाँ से एक आर्क ड्रॉ करते हैं तो ऐसा वाला आर्क एक बन जाएगा। तो वो हमें वहाँ पे ड्रॉ करना होगा। तो ठीक है, वो वाला अभी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो इसको कितना लेके जाना है पीछे, 35। क्यों 35? क्योंकि ये विड्थ 35 है इसलिए। और जो रेडियस है वो हम लोग कंपास में ले लेंगे। ओके, यहाँ से स्टार्ट करना थोड़ा बेटर क्यों है, क्योंकि यहीं से हमें पॉइंट मार्क करना है। ओके, और फिर ये वाले कॉर्नर को टच होना है। ओके, so like this we can finish it up। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वाला जो प्रॉब्लम है वो समझ में आया होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।